भारत विरोधी एजेंडे और खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के दम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो के 9 साल के शासन का अंत होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की जनता के बीच कम होती लोकप्रियता के कारण लिबरल पार्टी के भीतर से ही इस्तीफे का दबाव था। अब सवाल ये है कि ट्रूडो के बाद कनाडा का भविष्य किसके हाथ में होगा? कनाडा की कमान कौन संभालेगा? लिबरल पार्टी ऐसा कौन सा चेहरा खोज कर लाएगी जो न सिर्फ कनाडा को एक सही दिशा दे सके बल्कि आने वाले चुनावों में लोगों का भरोसा जीतकर पार्टी को जीत भी दिला सके, क्योंकि कनाडा में इसी साल अक्टूबर से पहले चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टी महंगाई के साथ बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर आगे निकलती दिख रही है। ऐसे में जानते हैं लिबरल पार्टी अब किसे अपना भाग्य विधाता चुनती है। नमस्ते, एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम शर्मा। आइए एक एक कर जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की जगह कौन बन सकता है कनाडा का नया भाग्य विधाता। सबसे पहला नाम है डोमिनिक लेब्लांक। द ग्लोब की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने खुद कथित तौर पर कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक से चर्चा की है कि क्या वो अंतरिम नेता और प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर लेब्लांक चुनाव लड़ते हैं तो ये संभव नहीं है कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसलिए कई और नाम भी चर्चा में हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में एक भारतवंशी का नाम भी है। कनाडा की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में परिवहन मंत्री अनीता आनंद का नाम भी सुर्खियों में है। वो एक लेखक और पत्रकार भी हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा में रक्षा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद भी संभाल चुकी हैं। अनीता आनंद पेशे से वकील भी रही हैं। कोरोना काल में अनीता के कामों की काफी तारीफ हुई थी। उन्होंने कोविड के इंजेक्शन खरीदने की टीम को लीड किया था। अनीता की मां पंजाब और पिता तमिलनाडु से हैं। एक और नाम जिसकी काफी चर्चा हो रही है वो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। क्रिस्टिया पूरी दुनिया की नजरों में तब आई जब उन्होंने 16 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो पर मुसीबतों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। क्रिस्टिया को प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी कर रही हैं। कनाडाई मीडिया में प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार के रूप में मार्क कार्नी का नाम भी है। वो बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। अब खबरें आ रही हैं कि मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के नेता के पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। कार्नी लंबे समय से कनाडा की राजनीति में एक्टिव हैं। वो प्रधानमंत्री का पद हासिल करने में काफी रुचि भी रखते हैं। ट्रूडो ने खुद स्वीकार किया था कि वो कार्नी को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा मेलानी जोली को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लिबरल पार्टी उन्हें भी अपना नेता चुन सकती है। द ग्लोब की एक पूर्व रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा के बाद लिबरल पार्टी अब 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, क्या उन्हें सर्वसहमति से अंतरिम नेता चुन लेना चाहिए जो देश की कमान संभाले। दूसरा विकल्प ये कि देश के नेतृत्व के लिए पार्टी के भीतर चुनाव कराना चाहिए ताकि किसी तरह के अंदरूनी कलह या अंदरूनी मतभेद की कोई गुंजाइश बाद में न रह सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कनाडा की राजनीति से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी।